हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो आज हम एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये इंडिकेटर्स, एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या हैं? जो एसिड और बेस को डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेस है। तो इंडिकेटर्स, दीज आर द सब्सटेंसेस which give different odor or color। ठीक है, different color और odor with acids और बेसिस। ठीक है, एसिड्स और बेसिस के साथ क्या करेंगे? डिफरेंट कलर या फिर ऑर्डर देते हैं जो इंडिकेटर्स होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंडिकेटर्स हैं। मीन्स वो इंडिकेट करते हैं कि ये सब्सटेंस एसिड होगा या फिर बेस होगा। सो इंडिकेटर्स, अब इसमें कई टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, कई टाइप के इंडिकेटर्स हैं। जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। नेचुरल क्या है, सिंथेटिक क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, and universal indicator। These are the types of indicators: natural, synthetic, olfactory, universal। तुम देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स? These are naturally occurring substance। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैं विच इंडिकेट्स द एसिड एंड बेस, विच डिस्टिंग्विश एसिड एंड बेस। occurring substances, इसमें डाइज भी हैं और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी हैं। डाइज वो हैं जो क्या करेंगी? कलर को चेंज करेंगी। एसिड और बेस के साथ कलर्स को चेंज करेंगी, उनको हम कहेंगे डाइज इंडिकेटर्स। और कुछ इंडिकेटर्स स्मेल चेंज करते हैं, ऑर्डर को चेंज करते हैं। एसिड और बेस के साथ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स देते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। So example, litmus indicator। ठीक है, टर्मरिक इंडिकेटर। टर्मरिक भी एक इंडिकेटर की तरह वर्क करती है। ठीक है, तो लिटमस है, टर्मरिक है, तो ये सब क्या, हाइड्रेंजिया फ्लावर है, तो ये सब क्या है? इंडिकेटर्स हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं एसिड और बेस के साथ में। तो सबसे पहले हम लिटमस के बारे में देख लेते हैं। लिटमस क्या है? इससे कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं लिटमस से। Litmus is obtained from lichen plants। ये लिटमस है, लिचिन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम lichen प्लांट। इट्स ओरिजिनल कलर is purple।
जिसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, पर्पल होता है। बट हमने देखा होगा रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, तो हाउ रेड एंड ब्लू लिटमस प्रिपेयर्ड। तो फिर देख लेंगे लिटमस ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचिंग प्लांट्स। लिटमस को हम लीचिंग प्लांट के एक्सट्रैक्ट से निकालते हैं और इसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो कैसा होता है, पर्पल होता है। ठीक है, हाउ रेड एंड ब्लू लिटमस प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो हाउ रेड litmus solution and blue litmus solution prepared। देखेंगे, तो हम रेड लिटमस, ये जो लिटमस है ओरिजिनली लिटमस क्या होता है, पर्पल कलर का होता है। लिटमस जो एक्सट्रैक्ट है दैट पर्पल कलर का होता है। जब हम इसको एसिड के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, एसिड के साथ इसको मिक्स करेंगे तो ये कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और कौन सा कलर प्रोवाइड करेगा, ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। एसिड के साथ इसको अगर मिक्स करेंगे तो ये रेड कलर प्रोवाइड करेगा। एसिड के साथ रेड कलर प्रोवाइड करेगा और बेस के साथ ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। तो इससे जब, तो ये क्या है, रेड लिटमस सॉल्यूशन। अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन की बात करें तो ये एसिडिफाइड लिटमस एक्सट्रैक्ट, जो लिटमस एक्सट्रैक्ट है पर्पल कलर का, उसको हमने क्या किया, एसिडिफाइड किया। और एसिडिफाइड करने के बाद क्या हो जाता है, ये रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स पर्पल, अगर हम इसको देखें एक बार, पर्पल लिटमस एक्सट्रैक्ट प्लस एसिड, तो ये बनेगा रेड लिटमस सॉल्यूशन। ठीक है, रेड लिटमस सॉल्यूशन कैसे तैयार किया जाता है, रेड लिटमस सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग पर्पल लिटमस एक्सट्रैक्ट। जो पर्पल होता है ओरिजिनली पर्पल कलर का लिटमस एक्सट्रैक्ट होता है, उसको हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं, एसिड की ड्रॉप उसमें ऐड करके रेड लिटमस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड दिस रेड लिटमस सॉल्यूशन इज यूज्ड टू चेक द बेस। ठीक है, यूज्ड टू आइडेंटिफाई बेस। और इसी से पेपर भी तैयार किया जाता है, रेड लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर क्या करेंगे, अब रेड लिटमस सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हुआ है इसमें सोक कर लेंगे। ठीक है, रेड लिटमस पेपर इज प्रिपेयर्ड बाय द सोकिंग अ पेपर इन रेड लिटमस सॉल्यूशन। ये भी नोट कर लेते हैं, रेड लिटमस पेपर it is prepared by soaking of red litmus solution। ठीक है, तो ये रेड लिटमस पेपर को रेड लिटमस सॉल्यूशन को शो करके ये पेपर प्रिपेयर होता है, दैट इज रेड लिटमस पेपर। एंड दीज रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड पेपर used to identify bases। ओके, बेसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय, जब वो रेड कैसे प्रिपेयर किया था, पर्पल जो एक्सट्रैक्ट था लिटमस का
उसमें एसिड ऐड किया, तो यहाँ पर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो प्रिपेयर करते हैं वो पर्पल एक्सट्रैक्ट होता है लिटमस का, उसके साथ में बेस ऐड कर देते हैं, और बेस के साथ जो लिटमस एक्सट्रैक्ट है वो ब्लू कलर प्रोवाइड करता है। प्रिपेयर्ड बाय एडिंग बेस टू पर्पल लिटमस एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरह से प्रिपेयर करते हैं। जैसे लिटमस एक्सट्रैक्ट कैसा होता है, पर्पल ऐड करते हैं, बेस देता है ब्लू litmus solution, and this blue litmus solution is used to identify acids। और पेपर कैसे प्रिपेयर करते हैं, ऐसे पेपर प्रिपेयर करते हैं बाय सोकिंग विद ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, द ब्लू लिटमस पेपर इज प्रिपेयर्ड। एंड दिस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और पेपर, तो मैंने पेपर के बारे में लिखा नहीं, पेपर कैसे प्रिपेयर करते हैं। अभी जैसे रेड लिटमस पेपर प्रिपेयर किया था, ऐसे ही ब्लू लिटमस पेपर प्रिपेयर करते हैं बाय सोकिंग विद ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो पेपर यूज टू आइडेंटिफाई acids। Okay, so this is the information about litmus solution or litmus paper। Now olfactory indicators, जिसमें टर्मरिक भी है। टर्मरिक क्या करती है, अच्छे, चलो मैं एक टेबल बना देता हूँ यहाँ पर इंडिकेटर्स के। यहाँ पर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, तो ये एसिड के साथ यहाँ पर ये इंडिकेटर हो गया। तो एसिड के साथ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन क्या देगा, रेड कलर, और बेस के साथ नो चेंज, मीन्स ब्लू रहेगा। ठीक है, और न्यूट्रल तो क्या होगा, ये ब्लू, जो ब्लू है ब्लू ही रहेगा, नो चेंज। रेड लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन होगा वो एसिड के साथ नो चेंज, मीन्स रेड का रेड रहेगा, और बेस के साथ रेड से ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर चेंज टू ब्लू विद बेस, और न्यूट्रल में रेड का रेड रहता है, नो चेंज। टर्मरिक तो ये एसिड के साथ रेड, सॉरी एसिड के साथ क्या रहेगा, ये येलो, येलो कलर का होता है, येलो ही रहेगा। बेस के साथ रेड इस ब्राउन हो जाता है। ठीक है, बेस के साथ रेड इस ब्राउन, और न्यूट्रल के साथ येलो कलर। ओके, तो दीज आर द इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स। ब्लू लिटमस जो एसिड के साथ रेड कलर देता है, ठीक है, और बेस के साथ या न्यूट्रल के साथ ब्लू का ब्लू रहता है। रेड लिटमस जो एसिड के साथ तो रेड ही रहता है, नो चेंज, न्यूट्रल के साथ नो चेंज, बेस के साथ रेड टू ब्लू हो जाता है। टर्मरिक
एसिड के साथ नो चेंज, न्यूट्रल के साथ नो चेंज मीन्स जो येलो कलर की होती है येलो ही रहेगी, और बेस के साथ रेडिश ब्राउन हो जाती है। ओके, नाउ olfactory indicators, sorry, synthetic indicators. Second point is synthetic indicators. सिंथेटिक क्या है? सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड या प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो ये दीज आर द इंडिकेटर्स प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज, ठीक है। दीज आर द इंडिकेटर्स prepared in laboratories. Example, two main synthetic indicators हैं phenolphthalein and methyl orange. phenolphthalein और सेकेंड ऑरेंज, ठीक है। phenolphthalein and methyl orange. He also gave different colors with acid and base. अब phenolphthalein क्या कलर देगा एसिड के साथ में, और बेस के साथ क्या कलर देगा, न्यूट्रल के साथ क्या बिहेव, कैसे बिहेव करेगा। मिथाइल ऑरेंज, तो इसके लिए एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। indicator acid, बेस और न्यूट्रल, ठीक है। न्यूट्रल के साथ में कैसा ये कलर देगा। तो फर्स्ट है phenolphthalein, एसिड के साथ में phenolphthalein कलरलेस रहता है ऑलवेज, और न्यूट्रल के साथ में भी कलरलेस, मतलब ये कलरलेस सॉल्यूशन है। phenolphthalein सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन है। जो बेस के साथ में कलर देता है पिंक, ठीक है, हमेशा याद करेंगे। phenolphthalein केवल बेस के साथ में अपना कलर देगा, बाकी एसिड और न्यूट्रल के साथ में कोई भी कलर प्रोवाइड नहीं करेगा। सेकेंड सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम पढ़ते हैं मोस्टली यूज्ड होता है, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज ये एसिड के साथ में रेड कलर प्रोवाइड करता है, बेस के साथ में येलो कलर देता है, और न्यूट्रल के साथ में ऑरेंज रहता है, ठीक है। ऑरेंज कलर सॉल्यूशन है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज क्या है? एक ऑरेंज कलर सॉल्यूशन है जो न्यूट्रल के साथ में ऑरेंज रहता है, बेस के साथ येलो कलर प्रोवाइड करेगा, और एसिड के साथ में रेड कलर प्रोवाइड करेगा। नाउ थर्ड इज olfactory indicators. ठीक है, तो olfactory indicators क्या हैं? These are the substances which provide different odor with acids and base. एसिड और बेस के साथ डिफरेंट ऑर्डर देते हैं, इनको हम कहते हैं olfactory indicators, ठीक है। ये ऑर्डर चेंज करते हैं। अभी जो हमने पढ़े थे वो डाई इंडिकेटर्स थे। डाई इंडिकेटर्स मीन्स जो कलर चेंज करते थे, कलर प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट कलर प्रोवाइड करते हैं। और olfactory indicators ये क्या करते हैं? डिफरेंट ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं। So these are the substances give different order with acids and base. इसमें भी एग्जांपल के लिए टेबल बना देते हैं इसमें जो इंडिकेटर्स की। इसमें है क्लोव ऑयल, वैनिला एक्सट्रैक्ट, अनियन एक्सट्रैक्ट,
indicator. First indicator, onion extract. Second, vanilla extract. And third, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल होता है, क्लोव ऑयल। ठीक है, तो अनियन ये एसिड के साथ में, बेस के साथ में एंड न्यूट्रल के साथ में कैसे बिहेव करते हैं अभी देखते हैं। तो अनियन एक्सट्रैक्ट एसिड के साथ में देखा होगा, हम जब खाने के साथ में अनियन यूज करते हैं तो एसिड भी यूज करते हैं, जैसे पिकल्स है, लेमन है, बट उसके साथ में कभी भी अनियन की जो करेक्टरिस्टिक है वो चेंज नहीं होती, उसकी करेक्टरिस्टिक स्मेल ऑर्डर चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो अनियन एक्सट्रैक्ट का मतलब ये नो चेंज, एसिड के साथ में कोई भी चेंज नहीं होता, करेक्टरिस्टिक जो स्मेल है उनकी करेक्टरिस्टिक ऑर्डर, नो चेंज इन करेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ठीक है, तीनों में ही, इसमें वैनिला एक्सट्रैक्ट में भी एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आता, क्लोव ऑयल में भी एसिड के साथ कोई चेंज नहीं आता, न्यूट्रल में तो नो चेंज रहेगा। तो ये ऑल थ्री में क्या होगा, नो चेंज इन करेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ठीक है, जो ये करेक्टरिस्टिक ऑर्डर है उसमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा, और यहाँ भी नो चेंज इन करेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ठीक है, एसिड और न्यूट्रल के साथ में करेक्टरिस्टिक ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं होता है, और बेस के साथ तीनों की करेक्टरिस्टिक ऑर्डर क्या हो जाती है, लूज, ये अपने करेक्टरिस्टिक ऑर्डर को लूज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, सबके लिए सेम है, मीन्स एसिड के साथ में इनमें से कोई भी करेक्टरिस्टिक स्मेल को चेंज नहीं करेगा, न्यूट्रल के साथ भी कोई करेक्टरिस्टिक स्मेल को चेंज नहीं करेगा, और बेस के साथ वो अपनी करेक्टरिस्टिक स्मेल को लूज कर देते हैं। ठीक है, तो ईजी है ऑर्डर का, मतलब बेस के साथ ये सारे लूज कर देंगे जब भी हम कभी अपने अनियन खाने के बाद उसके बाद पेस्ट करते हैं, क्योंकि वो पेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, और वो बेस क्या करता है, हमारे जो अनियन की स्मेल है माउथ से उसको वैनिश कर देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट कर लेते हैं कभी अनियन वगैरह यूज करते हैं उसके बाद में। ठीक है, तो इट मीन्स जो अनियन की स्मेल है वो बेस से खत्म हो जाती है, तो बेस के साथ अनियन एक्सट्रैक्ट, वैनिला एक्सट्रैक्ट या क्लोव ऑयल की करेक्टरिस्टिक स्मेल, करेक्टरिस्टिक ऑर्डर जो होती है वो क्या होती है, लूज हो जाती है, और एसिड एंड न्यूट्रल के साथ उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, रिटेन देयर करेक्टरिस्टिक स्मेल। So these are the indicators or type of indicators. Now the most important indicator is the universal indicator. We will learn it about in next lecture.